हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रभु यीशु के क्रूस विजयी के दूसरे दिन हम माता मरियम के दुखों का स्मृति दिवस मनाते हैं और इस बात पर विशेष चिंतन करते हैं कि कैसे ईसा ईश्वर के पुत्र होकर अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हम मनुष्यों के लिए मुक्ति का मार्ग संभव बनाए, हमारे दुखों को अपने ऊपर लिया और किस तरह से मृत्यु और बुराई पर विजय पाई। उसी तरह से ईसा की माता माँ मरियम को अपने जीवन में कई क्रूस उठाने पड़े। माँ मरियम का अपना क्रूस था। उनके जीवन में होने वाली कई दुखद घटनाओं को, पीड़ाओं को हम याद करते हुए चिंतन करते हैं कि ईश्वर उनके जीवन में किस तरह से आशीष और कृपाएं बरसाई। आज के पहले पाठ में इब्रानियों के नाम लिखे गए पत्र में ईसा के बारे में कहा गया है कि ईसा ईश्वर के पुत्र थे और किस तरह से वे रो रो करके, दुख भोग करके अनुशासित हुए, परिपक्व हुए और ईश्वर की मर्जी पूरी किए। ईश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं बख्शा। ईश्वर ने अपने पुत्र को भी क्रूस उठाने के लिए आज्ञा दी और ईसा ने उस आज्ञा का पालन किया। कई बार जिस तरह से पहाड़ों पर बादल फट जाते हैं और आकस्मिक विपदा आती है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कुछ समय से हम अपने देश में इसका अनुभव कर रहे हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। कोई दुर्घटना होती है, बिजनेस चला जाता है, कोई मर जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, कैंसर और कुछ अनहोनी घटनाएं। इन दुखों का क्या प्रयोजन है? आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। दुखों के द्वारा ईश्वर हमें जोड़ता है। सुख में लोग बिखरते हैं, परिवार बिखरते हैं, लेकिन कई परिवार दुखों के कारण, कई दंपति दुखों के कारण जुड़े रहते हैं। दुखों के द्वारा प्रभु हमें शुद्ध करता है। दुखों के द्वारा हम अनुशासित होते हैं। जब सुख ही सुख है तो लोग प्रभु के पास नहीं आते, अनुशासित नहीं रहते। दुख के द्वारा हम परिपक्व होते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर परिपक्व हुए, मां मरियम भी। दुख प्रार्थना करने की घंटी है। सफरिंग इज ए कॉलिंग बेल टू प्रे। दुख हमें मौका देता है कि हम प्रभु की ओर नज़र उठाएं, प्रभु की क्रूस की ओर नज़र उठाएं और आज हम माता मरियम के जीवन में घटने वाली उन दुखद घटनाओं को याद करें और किस तरह से माँ मरियम ने अपने दुखों को उठाया, झेला और आशीष पाई। हम भी उनके मार्ग पर चलें। जीवन में दुख है, यह हकीकत है, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन में दुखों के द्वारा भी अपनी योजनाएं पूरी करता है। मां मरियम के जीवन में कई दुख थे। मां मरियम का कुंवारी होकर के माता बनना एक दुख था। गौशाले में बच्चे को जन्म देना, जब राजा उसको मार डालना चाहता था तो नन्हे बालक को ले जाकर के मिस्र देश में छिप जाना। जब नन्हा बालक मंदिर में खो गया था तो उसको ढूंढना, उनकी सेवा करना, उनके जीवन यात्रा में साथ चलना, क्रूस के नीचे अपने पुत्र को मरते हुए देखना
अपने पुत्र के मृत शरीर को अपनी गोद में उठाना ये बेहद दुखद का अनुभव था। और इन अनुभवों के साथ किस तरह से माता मरियम ईश्वर से जुड़ी रही, ईश्वर की योजनाओं को पूरी किया, हमारे लिए भी ये शिक्षा है कि जीवन में दुख तो है, लेकिन ईश्वर हमें कृपा भी देते हैं। माँ मरियम कृपा पात्री थीं और किस तरह से अपने कृपा को बनाए रखी। जीवन में दुख है, लेकिन दुख को हमें प्रार्थना के द्वारा संचालित करना है। इसलिए सबसे पहले दुख का मार्ग हमें प्रार्थना करने के लिए आह्वान करता है। दुख के मार्ग में हम प्रार्थना करें, प्रार्थना से जुड़ें। प्रार्थना से हमें धैर्य मिलेगा, हमारा विश्वास बढ़ेगा। प्रार्थना हमें समर्पित भी करना सिखाता है। दुखों के साथ हम प्रभु को समर्पित करें। दुख में निराशा नहीं, लेकिन आशा बनाए रखें। और जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए दुख को नहीं, लेकिन प्रभु के क्रूस पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसी प्रार्थना करें, हे प्रभु, तू हमें जितना दुख देना चाहता है दे, लेकिन हमें क्रूस उठाने की शक्ति दे, दुख झेलने की शक्ति दे। शक्ति चाहिए। और तीसरी बात, प्रभु तू मेरे साथ रहा। मेरा दिल फट जाए, लेकिन मेरे साथ रहा। दुख उठाने की शक्ति दे और मेरे साथ रहा, और मुझे कृपा मिलती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। दुखों के साथ परिपक्वता की ओर, पूर्णता की ओर, शुद्धता की ओर और अनुशासित होकर जीवन बिताएं। आमीन।